हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.5 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी इस एक्सरसाइज के बारे में। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 6.5 की ओर चलते हैं। और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो और आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इससे क्या है कि जैसे आपकी हेल्प हो रही है, इसी प्रकार से आप इस चैनल को शेयर करते हैं तो हमारी हेल्प होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। हर एक वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो लाइक करना ना भूलें। जब वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। चीटिंग मार के नहीं करना है, समझने की भी कोशिश क्वेश्चन को करनी है, ठीक है। क्योंकि पेपर आपको देने हैं, पेपर मुझे नहीं देने हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो मैं समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चले क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6 पहले हम जानते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। तो 6.5 में हमें क्या करना है, पहले हम जानते हैं सेल्स टैक्सेस क्या होते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स क्या होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द शॉपकीपर। जो सेल्स टैक्स होते हैं वो शॉपकीपर के द्वारा लगाए जाते हैं फ्रॉम द कस्टमर selling price of an item and it added to the value of tax, ठीक है। तो जो हमारा सामान होता है उस पर कौन लगाता है, सेल टैक्स शॉपकीपर लगाता है, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है, वैट जिसे बोलते हैं VAT वैट। द टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड द प्राइस। जो टैक्स होता है, जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है, वो हमारा ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड हुआ रहता है। जैसे कि मान लो 200 रुपए की वस्तु है, कोई भी आर्टिकल है 200 का, तो उसमें जो वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है वो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने 200 रुपए की कुछ चीज खरीदी और उस पर सेल टैक्स लगाना होगा, तो 200 से ऊपर जाएगा वो, क्योंकि उसमें चार्ज कौन लगाएगा, शॉपकीपर, ठीक है। इसी प्रकार एक तीसरा है GST। तो जैसे कि फ्रॉम 1 जुलाई 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस GST which stands for goods and services tax which is levied on supply of goods and service और both, मतलब ये सप्लाई और गुड्स पर दोनों पर लगाया जाता है, ठीक है। ये कब लागू हुआ, कभी कभी पूछ लेता है, GST कब आया, 1 जुलाई 2017 में आया, ठीक है। और GST का एक फॉर्मूला होता है प्राइस, आपकी बुक में दिया हुआ है, प्राइस इंक्लूडिंग फिर GST, प्राइस एक्सक्लूडिंग और प्राइस इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ये GST में ध्यान रखना है। और GST जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई भी एक चीज खरीदी, मान लीजिए कोई 100 रुपए का आपने टॉय खरीदा, अब बोले कि इस पे 10% या 28% आपको क्या है, GST है। तो 10 28 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 28 रुपीज उसने क्या है इसमें GST के और लगा दिए। तो आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 100 ये और प्लस 28, तो कितना 128 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप कहीं जाते हैं कुछ भी एक चीज खरीदने, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में ही जा रहे हैं खाना खाने, ठीक है। तो खाना खाने आप जा रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका बिल जो है वो 700 का बैठा है, इस तरीके से थोड़ा एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो 700 का, अब उसमें आप देखोगे तो कुछ टाइम बाद जब आपके सामने बिल आएगा तो वो 700 से ऊपर दिखाएगा, 749 या 99,
99 इस तरीके से दिखाएगा। तो वो क्या है, उस पे आपको लिखा दिखेगा जीएसटी चार्ज, रेंट चार्ज, मतलब बहुत सारे चार्जेस वो लगा के उस पैसे को ऐड कर देते हैं। तो आपको फिर टोटल अमाउंट कितना देना पड़ता है, 799। तो ये सब क्या है, टैक्सेस हैं जो इसने बाद में लगाई। जीएसटी भी लगाते हैं हम, तो आप कुछ कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो उस पे भी, मान लीजिए आपने एक फोन लिया तो उस पे भी जीएसटी आपको देना पड़ेगा। आप तो कुछ भी आप वस्तु खरीद रहे हैं कुछ चीजों को छोड़ के, तो सभी पर आपको जीएसटी देना ही पड़ता है। ठीक है, तो इतना समझ आया। इस प्रकार से हम जीएसटी के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो निकालेंगे। एक बार इसका थोड़ा जो बेसिक है वो आपको पढ़ लेना है। वैसे मैंने मोटी मोटी चीजें बता दी कि सेल टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है, और जो जीएसटी है वो किस प्रकार से हम निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राम व्हाट आर ट्राइब, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6.5 में, राम व्हाट आर टाइपराइटर फॉर 3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ टाइपराइटर बिफोर वैट वाज एडेड। मतलब जो वैट को एडिट होने से पहले उसका हमें प्राइस बताना है। लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राइस ऑफ टाइपराइटर इक्वल टू 3300। इतना समझ आया। फिर बोला टैक्स हमें कितने परसेंट दिया है, 10%। ठीक है, हम मान लेंगे प्राइस ऑफ अ टाइपराइटर बिफोर इक्वल टू 100 मान लो। ठीक है, बैट से पहले कितना था, 100। अब दोबारा कितना हो जाएगा, 10% का वो और जोड़ दिया तुमने तो 110 हो जाएगा। 110% इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं प्राइस ऑफ टाइपराइटर आफ्टर 10% टैक्स। कितना हो गया, 110% हो गया। अब 110% के इक्वल कितना दिया हुआ है, 3300। 3300 दिया हुआ है और 1% इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3300 अपन 110, 10 से 10, 11 3 जा 33 और 0, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेम। और 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपीज। तो इससे पहले कितना था उसका, 3000 रुपए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3000 रुपए। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, आई परचेज्ड अ कलर टीवी फॉर 6480 इंक्लूड 8% वैट, तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो हमें वैट से पहले का प्राइस बताना है। सेम ही क्वेश्चन है, आप कर लेंगे या मैं कराऊं, ठीक है तो करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेट कितना दिया हुआ है हमें, 8%, प्राइस ऑफ कलर टीवी बी इक्वल टू 6480। इतना समझ आया। फिर हमसे बोला है ओरिजिनल कलर टीवी प्राइस हम निकालेंगे, मान लेंगे अपने पास से। इक्वल टू 100,
प्राइस इंक्लूडिंग बैट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता रहना है। इक्वल टू 108 हो जाएगा। इतना समझ आया? और कैसे हुआ ये भी आप जानते हैं। अब उसने हमें दे रखा है 108% इक्वल टू हमें क्या दिया है 6480 और 1% इक्वल टू हम निकालेंगे तो 6480 अपन 108। इतना समझ आया? इसे करेंगे तो 6 से 6 जा और एक 0 तो 1% इक्वल टू 60 और 100% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 6000। तो उसका बिफोर प्राइस क्या था 6000। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है दिलबाग सिंह परचेज अ बाइसिकल फॉर 1890 इंक्लूडिंग बैट। तो मतलब 1890 में उसने खरीदा है, जबकि इसमें क्या है जो टैक्स है वो भी लगा हुआ है। द प्राइस लिस्ट ऑफ अ बाइसिकल 1800, अगर प्राइस लिस्ट उसकी कितनी हो 1800 तो फाइंड द रेट ऑफ बैट। तो उसका वेट बताना है, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 33 है तो इसमें इंक्लूडिंग बैट है तो 1890 है, विदाउट प्राइस विदाउट बैट कितनी है 1800 रुपए है। इतना समझ आया? फाइंड बैट, हमें तो बैट निकाले तो बैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इंक्लूडिंग बैट बैट माइनस विदाउट बैट। तो कितना है 1890 माइनस 1800 तो कितना आ गया बैट 90। तो बैट कितना आ गया 90 रुपए आ गया। ठीक है, फाइंड द रेट। रेट क्या हो जाएगा इक्वल टू होता है बैट अपन विदाउट मल्टीप्लाई 100। तो बैट कितना है 90 और विदाउट 1800 था, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 18 पंजे 90। तो बैट रेट क्या आ गया 5%। रेट का मतलब होता है परसेंट। आगे इतना समझ? ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर 1650 इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 4 है एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर 1650 इंक्लूसिव ऑफ 10% वेट। तो इसमें 10% वेट भी। फाइंड द प्राइस लिस्ट। तो हमें प्राइस लिस्ट बताना है। व्हाट विल बी इट्स प्राइस इफ द रेट ऑफ वेट चेंजेस टू 12%। तो अगर हम इसके चेंज कर दे 12% से तो कैसे इसका वेट निकालेंगे हम। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हम क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिया हुआ है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1650। ठीक है, नेक्स्ट बोला है टैक्स। तो उसमें कितना दिया हुआ है 10%। तो क्या हो जाएगा टैक्स 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई
10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया 110%, और 110% इजकल टू क्या दिया हुआ है आपको 1650, तो 1% इजकल टू क्या हो जाएगा 1650/110, एक जीरो से एक जीरो, 11 1 जा 11 और 11 5 जा 15, तो 1% इजकल टू 15 और 10% इजकल टू क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 1500, तो 10% का कितना आ जाएगा 1500, तो आर्टिकल कितने के थे 1500 के। ठीक है, नेक्स्ट बेट चेंजेस टू 12%, तो उसे कितना बेट कितने चेंज कर दिया 12% चेंज कर दिया। अब प्राइस क्या है उसका 1500, जो अभी आया है इस पे ही तो उसने चेंज किया है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जो उसका मेन प्राइस है उसी पर आप 12% निकाल दो और उसी पर 10% निकाल दो, तो ये गुमराह करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो आंसर आया उस पर 12% निकाल देना है। ठीक है, ट्वेल्व परसेंट ऑफ अवेलेबल प्राइस है, ये हमारा अवेलेबल प्राइस। ठीक है, प्लस अवेलेबल प्राइस, तो 12% तो 100 मल्टीप्लाई 1500, और ये भी 1500 है प्लस 1500, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12 5 जा 60 और 12 बन जाए 12 और 6 180 प्लस के 15, तो कितना हो जाएगा 680। तो दूसरा प्राइस क्या आएगा, जो 1500 पे अगर वो 12% और चेंज कर रहा है 12% से बेट को, तो वो कितने का हो जाएगा 1680 का होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कुलदीप कुमार परचेज्ड अ पैकेट ऑफ नमकीन विद द लिस्ट प्राइस 70 ऑन विच द रेट ऑफ बेट इज 8%। मतलब एक कुलदीप कुमार कोई पर्सन है जिन्होंने 70 रुपए की एक नमकीन खरीदी और जिसपे की 8% का वो 8% उस पर बेट भी लगा हुआ है। ही ऑल्सो परचेज अ पैकेट ऑफ बिस्किट, और वो एक बिस्किट का पैकेट और खरीदते हैं जो कि 65 रुपीज का है और उस पर 10% का वेट लगा हुआ है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ही पेड फॉर द परचेज ऑफ अ पैकेट ऑफ नमकीन एंड बिस्किट। तो हमें टोटल अमाउंट बताना है कि उन्होंने कितना पे किया। मैंने आपको बताया था बैग जो होता है वो इंक्लूड होता है, तो 6 मतलब 70 रुपए है तो 70 रुपए से वो 8% का डिस्काउंट करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ये। पैकेट ऑफ नमकीन प्राइस इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक है, और टैक्स कितना है 8% का है। इतना समझ आया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, पहले तो इसका डिस्काउंट निकाल दो। तो टैक्स क्या हो जाएगा इसका 70 इंटू 8/100, 0 से 0, और क्या हो जाएगा ये 7 8 जा 56/10, तो कितना आ गया 5/6 का उसने टैक्स दिया, मतलब 5.6 का इसमें कट गया। तो जो नमकीन है वो कितनी की हो जाएगी फिर इसका तो हो जाएगी 70
प्लस 5.6 तो 75.6 की होगी। इसी प्रकार बिस्किट का निकालेंगे। पैकेट ऑफ बिस्किट प्राइस ऑफ बिस्किट सेवन 65। टैक्स कितना दे रखा है इसमें 10% का। तो करते हैं 65 मल्टीप्लाई 10/100 तो 1 0 से 1 0, 5 से 3 और 5 2 10 तो 2 से 2 6 12 और 2 5 10 तो इसमें कितना 6.5। तो टोटल बिस्किट कितने का हो जाएगा 65 प्लस 6.5 तो कितना हो गया 71.5। कितने का हो गया 71.5। तो टोटल लिख देंगे। टोटल नमकीन प्राइस प्लस बिस्किट प्राइस तो कितना हो गया 75.6 और ये था 71.5 तो कितना हो गया 1 और 6 और 1 7 और 17 और 17 14। ये आंसर आ जाएगा इसका 147.1। पॉइंट के बाद कुछ भी आ रहा हो तो वो इसके अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ही हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गोपाल वॉट अ डिजिटल डायरी फॉर 1122 मतलब 1122 विच इंक्लूड 50% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस्ड एंड देन 10% वेट ऑन द रिड्यूस प्राइस। जो उसका प्राइस है उस पर 10% का भी डिस्काउंट और कर दिया। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिजिटल डायरी। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें इसमें मार्क प्राइस बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 लेट सीपी ऑफ डिजिटल क्या है सीपी ऑफ डिजिटल डायरी 1122 रुपए है। वेट कितने का दिया हुआ है उसने 10%। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है 100/1122। 1 0 से 1 0, 11 1 जा 11 0 और 11 2 जा 22 तो 1201 एसपी इसका निकल गया है। ठीक है, तो ओरिजिनल सीपी क्या होगा इसका 1000 ही मानेंगे हम। इतना आया समझ। लेट एमपी इक्वल टू एक्स मान लेंगे। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसमें 15%। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर सीपी माइनस डिस्काउंट। तो 100 मैं लिख देती हूँ सीपी माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 इंटू एमपी। ये हमने यहाँ पर जो ये सीपी लिखा है ये सीपी है हमारा। सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हम उसकी मान लेते हैं 100 रुपीज। ठीक है, तो उस पर ही गेन वेट और लगा रहा है तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका सीपी क्या है एसपी इक्वल टू 100 माइनस के 15 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि एमपी एक्स माना है हमने
तो 85 अपॉन 100 एक्स, तो 5 से 5 बन जा 5, 5 7 जा और 5 2 जा 10 0, तो कितना आ गया 17 एक्स अपॉन 20। ठीक है, और MP इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है पूरा करते हैं। MP इक्वल टू हमें दिया हुआ है 120। MP इक्वल टू SP, तो MP कितना है 17 अपॉन 20 इक्वल टू, और SP कितना है 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 17, तो 76 जे 0, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 6 2 जा 12 और 2 0 बचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, MP इक्वल टू क्या हुआ 1200 रुपए। यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, रीना गोज टू अ शॉप टू व्यू अ रेडियो। रीना गई एक शॉप पर और वहां से एक रेडियो खरीदा। कॉस्टिंग 2560 है, उसकी कॉस्ट क्या है 2560 है। द रेट ऑफ GST 28%, तो GST क्या है उसमें 28% है। सी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेडियो, तो वो उसके प्राइस को थोड़ा घटाने के लिए बोलती है। तो इसमें दे रहा है अलाउ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रेडियो टू सच एन एक्सटेंट दैट सी हैज टू पे 2560, तो ये बोलता है कि उसने 2560 पे किए इंक्लूसिव ऑफ GST को लगाकर। फाइंड द रिडक्शन नीडेड टू द प्राइस ऑफ द रेडियो, तो मतलब जब उसने इसमें GST भी लगा दिया है तो उसे कितने पैसे उसने उसमें कम किए, ये बात पूछना चाह रहा है वो। तो करते हैं लेट, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट द पोस्ट प्राइस इंक्लूसिव 28% ऑफ GST P रुपीज X। हमने X मान लिया, देयरफॉर X प्लस 28% है, तो 100 मल्टीप्लाई X इक्वल टू कितना दिया है 2560 रुपए। X पता चल गया कि क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो CP भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, CP प्लस 28 अपॉन 100 प्लस CP, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको सीधा ही करा रही हूं, इसलिए आप ज्यादा टेंशन ना लें, CP ही है, यहाँ हमने सीधा सीधा लिख दिया है ऊपर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, इतना समझ आया, 1 करके एलसीएम ले लिया हमने इसका। ठीक है, करते हैं, तो कितना हो गया 128x अपॉन 100 इक्वल टू 2560, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2560 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 28, 128 2 जा कितने बचे 256 और x इक्वल टू कितना हो गया 20 की मल्टीप्लाई कर दो 2 तो 2000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जो वो रुपीज हैं वो कितने हैं 2000 रुपए हैं। अब हम लिखेंगे रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा
2560 माइनस के 2000, तो कितना आ जाएगा 5560। तो 560 का अगर वो इसमें रिडक्शन कर दे तो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगी और उसे 560 रुपए कम देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रगत सिंह बॉट अ शर्ट फॉर 1050 इंक्लूडिंग 5% जीएसटी एंड टर्बन फॉर 140 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। फाइंड द प्रिंट प्राइस विदाउट जीएसटी ऑफ शर्ट एंड टर्बन। मतलब जो शर्ट है, शर्ट और पगड़ी की प्राइस बताना है। टर्बन मीन्स पगड़ी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट प्राइस ऑफ excluding GST is equal to X। मतलब excluding GST X मान लिया, then same 100 प्लस GST कितना है 28, तो X प्लस 5/100 इंटू X, तो क्या आ जाएगा 105X अपॉन 100। तो 5 से 5 2 10, 5 बन जाए, 5 2 10 0, तो कितना आ गया 21X अपॉन 20। इसके इक्वल हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखते हुए चलेंगे 1050 1050 और 1050 इक्वल टू 21X अपॉन 20 करते हैं, तो 1050 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 21 इक्वल टू X, तो 21 5 जब 150 और मल्टीप्लाई 20, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। तो X की वैल्यू क्या आ गई 1000। सेम, तो हम देयर फोर मार्क प्राइस ऑन शर्ट, मार्क प्राइस क्या है ये शर्ट पे मार्क प्राइस कितना था 1000 रुपए। लेट प्राइस ऑफ टर्बन, लेट प्राइस ऑफ इक्वल टू X, सेम X प्लस GST इंटू X, तो X प्लस GST कितनी थी 12% अपॉन 100 इंटू X, तो क्या आ जाएगा 112X अपॉन 100, तो 2 से काटेंगे इसे, 2 5 जो 10 और 2 6 जो 12, 5 से 0 25 और 2 और 8, तो क्या आ जाएगा 28 अपॉन 25, 28X अपॉन 25 इक्वल टू 140। तो इसकी वैल्यू क्या थी 140 होती, और X इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 28, तो 7 से 7 दूनी 14 0 और 7 चौक 28, 4 पंजे 20, तो X इक्वल टू क्या हो गया 125। तो इसका भी MP क्या आ गया मार्क प्राइस ऑन टर्बन, मार्क प्राइस ऑन टर्बन, तो 125 थे उस पे, और टोटल MP क्या हो जाएगा फिर हम जोड़ देंगे, इक्वल टू 1000 है शर्ट का प्लस 125 है टर्बन का, तो लिख देती हूँ मैं, और प्लस टर्बन, तो कितना हो जाएगा 1125 रुपीज। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज
6.5 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।